जय हिंद साथियों, वेलकम टू एमएससी मगध स्टडी सेंटर। मगध स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान, है ना, अध्याय 1। लेक्चर नंबर आपका ये है 1। ठीक, पहला क्लास है, ठीक ना, कक्षा 11 के लिए, ठीक है, 11th के लिए, ठीक ना, जिसका नाम है चैप्टर का रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट अध्याय, ठीक ना। तो वीडियो को क्या करना है, आपको अंत तक देखना है, ठीक ना। अपने दोस्तों के साथ ही इसको शेयर जरूर करना है, ठीक ना, ताकि उन्हें भी कुछ इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक ना, क्योंकि आपका ये जर्नी बहुत ही लंबी होने वाली है, क्योंकि आप नए क्लास से, है ना, नए क्लास में आए हैं। कहने का अर्थ है आप क्लास 10 से 11th यानी कि, है ना, क्लास 10 से 11 में स्टैंडर्ड क्लास में आए हैं। तो आपको, है ना, क्या करना है, स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक ना, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो रसायन विज्ञान पढ़ना है, उससे पहले क्या करना है, आपको विज्ञान के बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेना है। तो आइए जानते हैं विज्ञान के बारे में, ठीक है ना, कि विज्ञान यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में साइंस बोलते हैं, SCIENC साइंस, इसका, है ना, इंग्लिश विज्ञान का होता है, ठीक ना। तो अब से पहले यानी अभी से पहले आप पिछले क्लास में, है ना, क्लास 9th 10th या उससे नीचे क्लास में आप विज्ञान की परिभाषा के बारे में पढ़े जरूर होंगे, ठीक है। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है। तो आइए जानते हैं विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर कुछ अलग पढ़ेंगे, क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्लास में हैं, 11th में आ चुके हैं, ठीक है, क्लास 10th पास आउट करके। तो इसका परिभाषा भी कुछ अलग ही तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जिज्ञासा ही विज्ञान साइंस की जननी है। अंग्रेजी भाषा, ठीक ना, अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का उद्भव यानी कि शुरुआत लैटिन भाषा के, है ना, शब्द सेंटिया से हुआ है। किससे हुआ है, सेंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग जानना होता है। किसका, तो सेंटिया का अर्थ होता है जानना, ठीक ना। देखिए, जिज्ञासा या जानना दोनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक ना। जिज्ञासा का कहने का अर्थ है जानने की इच्छा, ठीक है। इसको हम अगर इसको अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, ठीक ना, जानने की इच्छा को क्या बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं, ठीक है ना। यही है आपका विज्ञान का कुछ संक्षिप्त परिभाषा, डिफिनेशन। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा है, क्या है, विज्ञान है। जब तक हम जानने की इच्छा नहीं प्रकट करेंगे तो विज्ञान हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। किसी भी चीज़ के बारे में जानने के प्रयास करते हैं, वही आपका क्या है, किसी चीज़ खोजने की प्रयास करते हैं, वही क्या है, आपका विज्ञान है, साइंस है, ठीक ना। जैसे कि अभी हमने क्या बोलते हैं, चांद पर, मंगल पर, किसी भी की ग्रह पर जाने का, है ना, हम लोगों ने खोज कर सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। वो क्या है, जिज्ञासा ही है, तभी तो जा सकते हैं मंगल पर। अभी देखिए, घर बनाकर रहने वाले हैं बहुत सारे व्यक्ति, है ना। लेकिन हम लोग तो अभी नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत ऐसा प्रयास में लगा हुआ है कि वहाँ पर भी इंसानी बस्ती बसाया जा सके, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप क्या होता है, विज्ञान यानी कि क्या होता है, जानने की इच्छा, ठीक ना, जिज्ञासा जागता है विज्ञान से, ठीक ना। यही है विज्ञान की परिभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन है, ठीक ना। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, तो सबसे पहला में है भौतिक विज्ञान, उसके बाद है जीव विज्ञान, उसके बाद लिखे हैं रसायन विज्ञान, ठीक ना। ये 3 है जो विज्ञान क्या है, प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक ना। वैसे तो बहुत सारे इसके पार्ट हैं, शाखाएं हैं, ठीक ना, लेकिन हमें मूल रूप से इसमें क्या देखना है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है, ठीक ना। तो मूल रूप से हमको क्या करना है, इस लेक्चर में, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान के बारे में, ठीक ना, अध्ययन करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान के बारे में और आगे। देखिए, अभी जितने भी बात बता रहे हैं वो सारे क्या है, बेसिक बातें हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, और बहुत सारे नए नए चीज़ें सीखने को मिलेगा, ठीक ना। नए नए चीज़ सीखने का मतलब ये है कि आप बता ही दिए हैं कि नए क्लास में आए हैं,
तो नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक ना। अभी जितने भी चीज़ पढ़े हैं उनसे कुछ अलग और बेहतरीन सीखने को मिलेगा, ठीक ना। और जितने भी हम बात बताएंगे, ठीक ना, वो सारे एकदम सुस्पष्ट और फैक्ट के साथ बताएंगे, ठीक ना, उदाहरण सहित, ठीक ना। फिगर भी आपको बगल में दिखाया गया है, ठीक ना। देखिए इस प्रकार से हम समझाते हैं कि आपको कोई भी डाउट रहने की कोई संभावना नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रसायन बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं, ठीक ना, रसायन शास्त्र कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका परिभाषा किस प्रकार से देंगे, तो ये देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें है ना पदार्थों के संश्लेषण, संघटन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाता है, ठीक है। विज्ञान की परिभाषा क्या है, यानी कि विज्ञान में ये रसायन शास्त्र की भाषा क्या है, विज्ञान है ना, विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसलिए हम लिखे हैं विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पदार्थों, मूल रूप से क्या है, पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक, संश्लेषण यहाँ लिखा है, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जोड़ना या मिलाना, ठीक है। और उसके बाद है संगठन, ठीक है, क्या है, संगठन, संगठन, इसका क्या अर्थ होता है, संगठन, इसका अर्थ ये होता है कि किसी चीज के विभिन्न अंगों या भागों को एक साथ जोड़कर, ठीक है, उसे एक संपूर्ण रचना या इकाई बनाना, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको जोड़कर क्या करते हैं, एक संपूर्ण रचना बनाते हैं, ठीक ना। बहुत से तत्व पदार्थ क्या करते हैं, जोड़ के एक नए आकार देते हैं, ठीक है। उसके बाद है गुणधर्म, गुणधर्म के बारे में आप समझ ही रहोगे, गुणधर्म का क्या मतलब होता है, तो गुणधर्म का क्या अर्थ होता है, गुणधर्म, ठीक ना, गुणधर्म का अर्थ है कि किसी वस्तु या पदार्थ या, ठीक ना, क्या करता है, उसका विशेषता या लक्षण बताता है, वही है गुणधर्म, ठीक है। जिसके कारण वह पहचाना जाता है, ठीक, जिसको हम पहचान सके, अन्य वस्तुओं से अलग उसको हम देख सकते हैं, वही है गुणधर्म किसी भी पदार्थ या वस्तु का। और अभिक्रिया, अभिक्रिया में क्या होता है कि बहुत सारे जो है तत्व मिल करके, ठीक ना, या कह सकते हैं कि एक से अधिक तत्व है ना, या पदार्थ आपस में अंतर क्या करता है, अंतर क्रिया करके परिवर्तन लाता है, वही आपका अभिक्रिया होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको परिभाषा दे करके समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है रसायन, है ना, रसायन विज्ञान, ठीक है। इसका कितने पार्ट हैं, ठीक ना, यानी कि रसायन भाग में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो देखिए सबसे पहले पढ़ना है आपको कार्बनिक रसायन के बारे में, उसके बाद पढ़ना है अकार्बनिक रसायन के बारे में, उसके बाद पढ़ना है भौतिक, ठीक ना। ये 3 पार्ट है रसायन विज्ञान के अंदर, ठीक है, इनको, ठीक है, पढ़ना है आप। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए रसायन विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं निम्न है, ठीक है, यानी कि नीचे दिया गया है। तो सबसे पहला है आपका कार्बनिक रसायन, क्या है, कार्बनिक रसायन, ठीक। उसके बाद है अकार्बनिक रसायन, उसके बाद है भौतिक रसायन, उसके बाद है जैव रसायन, उसके बाद है औद्योगिक रसायन, उसके बाद है कृषि रसायन, उसके बाद है औषधीय रसायन, उसके बाद है वैश्लेषिक रसायन, उसके बाद है वैदिक रसायन, ठीक है। तो इन सभी रसायनों के बारे में हमें क्या करना है, इस, है ना, चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए कार्बनिक रसायन, ठीक है, इसके बाद कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, औषधीय रसायन, वैश्लेषिक रसायन, ये सारी बात आप जरूर सुने होंगे, लेकिन ये रसायन के बारे में शायद ही आप सुने होंगे, वैदिक रसायन, है ना, वैदिक रसायन के बारे में भी हम लोग इस, है ना, क्या करते हैं, रसायन में पढ़ेंगे। तो वैदिक रसायन में क्या पढ़ना होता है पता है, वैदिक रसायन में यानी प्राचीन काल में जितने भी प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता था, एक शब्द में समझ लीजिए, वही हम, यानी कि पुराने ज़माने में जो भी रसायन का उपयोग करके, है ना, जो भी काम में लाया जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टॉपिक, है ना, इसमें क्या क्या टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत।
तो ये सारे टॉपिक हैं जितने भी आप देख रहे हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना, उसके बाद रसायन विज्ञान और इसका महत्व, उसके बाद पढ़ना है द्रव्य की प्रकृति और इसका महत्व, उसके बाद पढ़ना है द्रव्य का गुणधर्म, उसके बाद पढ़ना है रासायनिक संयोग के नियम, प्रतिशत संगठन, उसके बाद है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है, मोल संकल्पना, ठीक, उसके बाद है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान मापने में अनिश्चितता, ठीक है, उसके बाद रस समीकरण परिकलन, ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक है, ठीक है ना, इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी है वो है आपके इतने सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं बारी बारी से, ठीक है। तो आइए यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए प्रस्तावना के बारे में जानते हैं इसमें क्या है, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ है, उसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। रसायन विज्ञान की इस भाग में पदार्थों का संघटन, संरचना, ठीक ना, और क्या है, तथा उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। इन गुणों को पदार्थ के अवयव, परमाणु तथा अणुओं द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। रसायन विज्ञान को परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। यानी कि रसायन विज्ञान में मूल रूप से हमें क्या जानने को मिलता है, परमाणुओं तथा अणुओं के बारे में विशेष रूप से देखने को मिलता है, जानने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपके, है ना, ये प्रस्तावना, ठीक है, कि प्रस्तावना में ये है कि ये सारी चीजें हम इस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, विज्ञान यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसके संगठन, संरचना तथा उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, है ना। अवयव, पदार्थ के अवयव यानी कि पदार्थ किससे बना है, परमाणु, ठीक है, तथा अणुओं का द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। यानी कि अणु और परमाणु के जरिए हम जो है रसायन विज्ञान आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब आगे। आपका आता है रसायन विज्ञान अध्ययन का महत्व एवं क्षेत्र, यानी कि कहने का अर्थ है रसायन विज्ञान का जो अध्ययन है ना, इसका महत्व क्या है एवं इसका क्षेत्र क्या है, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने में, जैसे कि आप जानते हैं हमारे जीवन स्तर में वृद्धि होने से अत्यधिक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ के प्रबंधन में अनवरत वृद्धि होती जा रही है। इन उद्देश्यों की पूर्ति रसायन शास्त्र की उपयोगिता बढ़ जाती है। देखिए पहले के समय में क्या होता था कि जितने भी प्रकार के, है ना, अन्न हो गया, ठीक ना, पेड़ पौधा, जितने भी प्रकार के खाद्य सामग्री है, ठीक ना, उसमें कोई भी प्रकार का केमिकल का यूज यानी कि प्रयोग नहीं होता था। कोई भी रसायन के जरिए कोई भी, जैसे गेहूं हो गया, चावल, गेहूं, मक्का, कुछ भी है जैसे कि खाद्य पदार्थ, उसको उपयोग में जो है रसायन का उपयोग नहीं होता था, जिससे क्या होता था उसमें उपजाऊ कम होता था। लेकिन आज के समय में, मॉडर्न जमाना यानी कि आज के समय में, ठीक ना, आधुनिक काल में क्या होता है कि रसायन का जो है बहुत सारे, है ना, प्रोडक्ट आ चुका है। तो क्या होता है जैसे कि जब भी हम कोई खेती करते हैं, मान लीजिए चावल, गेहूं, कुछ भी, उसमें क्या करते हैं रसायन का प्रयोग करते हैं, तो होता क्या है उसका उपजाऊ शक्ति क्या होता है, बढ़ जाता है। जहाँ पर 1 kg उपजने वाला होता है वहाँ 10 kg उपज जाता है, ठीक है। यही है हमारे जीवन, है ना, जीवन स्तर में वृद्धि। हमारे जीवन स्तर में वृद्धि होने से अत्यधिक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ के प्रबंधन में अनवरत वृद्धि होती जा रही है, यही कारण है। इन उद्देश्यों की पूर्ति में रसायन शास्त्र, है ना, है ना, केमिस्ट्री की उपयोगिता भी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री का ज़्यादा हम उपयोग करते हैं, रसायन का ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है। यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि आज के ज़माना में इतना जो है वृद्धि होने का क्या कारण है, ये रसायन का ही कारण है, ठीक है। इसलिए जो है रसायन शास्त्र की उपयोगिता इसी कारण से बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति। उर्वरक वही खाद्य पदार्थ, ठीक है, यानी कि केमिकल। कृषि क्षेत्र में देखिए जो बात हम पहले बोले थे यही बात तो आपको पॉइंट में समझाया जा रहा है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में यानी कि खेती बाड़ी में, ठीक है, कृषि क्षेत्र में फसल की उपज मतलब क्या, उपजाते हैं जैसे कि खेत में, ठीक है, क्या होता है
बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यूरिया जानते होंगे, ठीक ना, यूरिया, कैल्शियम, सुपर फॉस्फेट, ठीक ना, अमोनियम सल्फेट आदि का रसायनों का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक ना, उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये बात हो गया क्लियर आपको। चलिए उसके बाद लिखा है अनेक रासायनिक पदार्थों का उपयोग, है ना, अनेक रासायनिक पदार्थों का उपयोग कीटाणुनाशक, फफूंदीनाशक, ठीक ना, और जंतुनाशी के रूप में किया जाता है। ऐसे करने से कीड़े की प्रकोप से फसल क्या होता है, सुरक्षित रहता है। यानी कि ऐसा ऐसा रासायनिक पदार्थ आ गया है, ठीक ना, मार्केट में, कि आप क्या करते हैं, कीटाणुनाशक दवाई जो आता है, फफूंदीनाशक, जैसे कि फफूंदी ना पड़े ऐसा ऐसा, ठीक ना, केमिकल का यूज करते हैं, और जंतुनाशी, है ना, के उपयोग रूप में किया जाता है। ऐसे करने से कीड़ा क्या होता है, उसका प्रकोप कम जाता है, ठीक ना, उसका जो कीड़े, जैसे कि कोई भी पेड़ पौधा, ऐसे कि सब्जी, ठीक ना, क्या होता है, लगाते हैं तो कीड़ा मकोड़ा पड़ता है, तो इसमें क्या करते हैं, यही रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं कि कीटाणुनाशक जो आता है, ठीक ना, कीट पतंगा जो भी है, ठीक, सभी क्या होता है, नाश हो जाता है, उसका प्रकोप कम जाता है, सुरक्षित रहता है हमारा, ठीक ना। उसके बाद है खाद्य पदार्थों में मिले हानिकारक पदार्थ, यानी कि खाद्य पदार्थ में जो भी हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं, पदार्थों की जांच प्रयोगशाला, है ना, लेबोरेटरी में, ठीक ना, रसायन शास्त्र की मदद से आसानी से की जा सकती है। जैसे कि कोई भी खाद्य पदार्थ है, आप माइक्रोस्कोप, ठीक ना, सूक्ष्मदर्शी से आप देख सकते हैं कि उसमें क्या है, ठीक ना, खाने योग्य है या नहीं है, ठीक ना, पता चल जाता है उसमें कितना, है ना, क्या है, सही चीज़ पता लग जाता है। वो किससे, वो प्रयोगशाला में जांच करने के उपरांत, यानी कि बाद पता लग जाता है इसलिए ये पदार्थ खाने लायक है या नहीं है, खराब हो चुका है या अच्छा है, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है पता किससे चलता है, तो वो रसायन शास्त्र की मदद से ही चलता है, ठीक है। केमिस्ट्री में के प्रयोगशाला में जांच करने के बाद ही पता चलता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दूसरा नंबर पॉइंट, पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा, है ना, से क्या इसमें, है ना, कनेक्शन है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रिज, वायुयान, एयर कंडीशनर आदि में क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFCl का इस्तेमाल किया जाता है, जो वायुमंडल के ऊपर भाग में पहुंचकर ओजोन स्तर को क्षतिग्रस्त कर देता है। किंतु आज रसायनज्ञों ने कुछ ऐसे निरापद, है ना, रसायनों की खोज कर ली है जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक ना। क्या होता है कि फ्रिज, वायुयान, एयर कंडीशनर आदि में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो वायुमंडल के ऊपर भाग में पहुंचकर क्या करता है, ओजोन स्तर को नष्ट करता है, क्षतिग्रस्त करता है। उसका जो है निरापद, है ना, क्या क्या रसायनज्ञों ने खोज कर ली, यानी कि रसायनज्ञों, यानी कि जो केमिस्ट्री के वैज्ञानिक होते हैं, वो क्या करते हैं, खोज निकालते हैं कि CFC जो उसको ओजोन स्तर को क्षतिग्रस्त करता है, उसको बचाने के लिए कुछ ऐसे निरापद निकाल लिए हैं जिससे क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है वायुमंडल, ठीक है। चलिए इसमें तो यही जानना था कि पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए क्या विकल्प चुना गया है, ठीक है। जैसे कि आप फिगर से भी यहाँ समझ सकते हैं। देखिए ये है एयर कंडीशनर, क्या है, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, AC भी कर सकते हैं। देखिए AC है, ठीक है, ये AC है, AC से क्या निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, ठीक है, क्या निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स निकल रहा है, और क्या है, ये ओजोन परत में जा रहा है, ठीक ना। ओजोन परत में कैसे जा रहा है, कि आपके वायुमंडल है, सबसे पहले ऊपरी भाग में देखिए कितना लेयर बना है वायुमंडल, समताप मंडल, है ना, एस्ट्रो, है ना, स्ट्राटोस्फेयर, उसके बाद ओजोन लेयर, ओजोन की परत, उसके बाद है ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, ये 3, है ना, परत है वायुमंडल में। तो सबसे बीच वाले जो परत है, ओजोन की परत, है ना, उसको क्षतिग्रस्त कर रहा है, कौन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक, उसमें छेद हो रहा है, ठीक है, O3 में छेद हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ उसके बाद क्या होता है, सूर्य का किरण जब क्या होता है, ओजोन परत पर पड़ता है, यानी वायुमंडल पड़ता है, तो ओजोन परत क्या करता है, छिद्र कर देता है।
ठीक ना। कुछ छिद्र देखिए यहाँ छोटा छोटा यहाँ लाइन में दिखाया जा रहा है, जो छिद्र हो गया है। छिद्र होने के बाद क्या होता है, पृथ्वी पर जो है घातक किरणें पहुंचती है, और क्या होता है, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं उनको क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का, है ना, काम करता है। कि किसी को देखिए स्किन प्रॉब्लम होता है क्या, किसी को फुंसी हो जाता है बड़ा बड़ा, ठीक ना, इस प्रकार से कोई ऐसा ऐसा बीमारी हो जाता है ना। तो इसको जो है रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है कुछ ऐसा कि ये एयर कंडीशनर का जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसको भी रोका जा सकता है। ठीक है, आगे इसमें खोज चल ही रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका तीसरा नंबर पॉइंट, क्या पढ़ना है, स्वस्थ एवं, है ना, साफ सफाई का प्रबंध में रसायन का उपयोग। जैसे कि आप देख सकते हैं, रोगों से मुक्ति के लिए अनेक रासायनिक उपयोगों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए क्या है, सल्फा ड्रग्स, पेंसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, उसके बाद है एप्सिलिन, उसके बाद आदि, ठीक ना, आदि जीवन रक्षक दवाएं जैसे सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का उपयोग कैंसर एड्स रोग की रोकथाम में एजेटी, है ना, एजिटोथाइमेडिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण था। ठीक ना, रोगों से मुक्ति के लिए अनेक रासायनिक यौगिक यानी कि, है ना, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई है कि किस प्रकार से, है ना, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई के प्रबंध में रासायनिक का उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है चौथा नंबर पॉइंट, जीवनोपयोगी सामग्रियों का निर्माण, यानी कि जीवन में उपयोग होने वाले जितने भी प्रकार के सामग्रियां हैं, है ना, वस्तु है ना, उसका निर्माण वो किसके जरिए, रसायन के जरिए, ठीक है, बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण में ये दिए हैं डायरेक्ट कि संश्लेषित रेशों, क्या, संश्लेषित रेशों कपड़े प्रसाधन के समान, टूथपेस्ट, क्रीम, कागज, कांच, प्लास्टिक के समान, सीमेंट आदि के निर्माण में रसायन शास्त्र का योगदान क्या है, उल्लेखनीय है। ठीक ना, अकल्पनीय है। ठीक कह सकते हैं कि हमारे जीवन में रसायन शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है। कि आज हम सुबह सुबह उठते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश, है ना, उठाते हैं, कॉलगेट से क्या करते हैं, अपने दांतों को सफाई करते हैं। ये किससे संभव हो गया, तो वो रसायन के, है ना, कारण ही हुआ है। ठीक ना, रसायन शास्त्र के कारण ही हुआ है। अगर रसायन नहीं रहता, ठीक ना, आज तो हम क्या करते हैं, पहले के ज़माना में लोग तो क्या करते हैं, दांत भी सफाई नहीं करता भी था तो किससे, पेड़ पौधों के जो टहनियाँ होता है उसको तोड़ कर, ठीक ना, उससे दातुन करता था। ठीक ना, ना ब्रश था ना टूथपेस्ट था। ठीक ना, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे जो है क्रीम का उपयोग करते हैं, हमारे जो केमिकल से बना रहता है कि हमारी त्वचा को क्या करता है, वो और निखारता है और अच्छे, है ना, जिस प्रकार से कोई भी प्रकार की बीमारी होता है उसको भी नष्ट करता है। ठीक है, यानी कि उसको भी खत्म करता है। ये किससे संभव हुआ, तो रसायन शास्त्र, यानी कि इससे ही, रसायन शास्त्र से ही संभव हुआ है। ठीक है, जैसे कागज, जैसे हम लिखते हैं कागज पे, तो किससे, वो किस चीज़ से बना होता है, रसायन से ही बना होता है। ठीक है, प्लास्टिक, ठीक ना, जितने भी प्रकार के प्लास्टिक है, मान लीजिए प्लास्टिक में अभी बोतल में पानी मिलता है, वो क्या है, वो रसायन का ही बना हुआ है, रसायन शास्त्र के योगदान से ही बना हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ समझ में आने लगेंगे। ठीक है ना, जैसे ही आप 1 से 2, है ना, क्लास कीजिएगा, आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। ठीक ना, बार बार इसको पढ़ना है। ठीक ना, तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में रसायन का भी योगदान क्या है। ठीक, देखिए, विखंडनीय पदार्थों, थोरियम, जिसको विखंड नहीं किया जा सकता, विखंडनीय पदार्थों, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में रसायन शास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कहने का अर्थ है कि थोरियम जैसे पदार्थ, ठीक ना,
यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में रसायन शास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि इससे क्या करते हैं कि इसके जरिए क्या करते हैं, ऊर्जा, है ना, ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, है ना। तो आइए देखते हैं उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बारे में समझते हैं। तो उसके बाद है ऊर्जा के अन्य स्रोतों की खोज भी की जा रही है। तो जिसमें आपको पता है कि ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पवन ऊर्जा, है ना, वाइंड एनर्जी, उसके बाद है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, जल विद्युत, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन सेल, फ्यूल सेल आदि प्रमुख है। यानी कि ऊर्जा के अन्य स्रोत क्या क्या है, ये सारे हैं, ठीक ना। सौर ऊर्जा आप देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, ये ऊर्जा क्या करता है, अवशोषित करता है सोलर पैनल, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमें ऊर्जा मिलता है, बल्ब, पंखा, टीवी, एसी, कूलर सब चलता है, ठीक ना, वो, ठीक है, अन्य स्रोत हो गया ना। जैसे कि देखिए यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए आगे, पॉइंट है युद्ध क्षेत्र में ऐसे पदार्थ में, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है डायनामाइट, ठीक ना, ट्राइनाइट्रोलाई टाइलुइन TNT, है ना, ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB, ठीक, शॉर्ट फॉर्म है इसका, फॉस्जीन गैस आदि प्रमुख है। ये सारे क्या है, युद्ध क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह सभी पदार्थ क्या है, रसायन शास्त्र की ही देन है ना, रसायन शास्त्र का ही देन है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने युद्ध क्षेत्र में भी प्रयोग इसका करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चित्र से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पहले के ज़माना में क्या होता था, तलवारबाजी होता था, धनुषबाजी होता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में क्या है, ऐसे ऐसे, है ना, परमाणु बम बन चुका है कि एक कोने से बैठे बैठे देश के देश तबाह करने की शक्ति रखता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या सब पढ़ा है उसको एक, है ना, माइंड मैप के जरिए, है ना, एक नज़र में देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है, ठीक ना। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान, ठीक ना। विज्ञान क्या है, ठीक है। विज्ञान के 3 पार्ट है ना। पहला है भौतिक, दूसरा है रसायन और तीसरा यहाँ लिखे हैं जीव विज्ञान, ठीक ना। ये तीनों पार्ट है विज्ञान का, मुख्य पार्ट है, ठीक है। विज्ञान क्या है, इसका थोड़ा झलक यहाँ पर हमने लिखे हैं छोटे हुए अक्षर में कि विज्ञान वह ज्ञान है, ठीक ना, विज्ञान वह ज्ञान है जो प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर, है ना, आधार पर प्राकृतिक दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है, ठीक है ना। प्राकृतिक में जितने भी प्रकार की घटना घटती है, जो भी है, ठीक ना, वो क्या है, विज्ञान से ही हम समझ पाते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रसायन, ठीक ना, रसायन के महत्व क्या है, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं कार्बनिक और भौतिक रसायन। ये रसायन क्या है, तीन भाग है, ठीक है, कि रसायन में क्या क्या हमें अध्ययन करना है, कार्बनिक और भौतिक रसायन के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करना है। उसके बाद देखिए रसायन विज्ञान का महत्व क्या है कि जीवन उपयोगी सामग्री में रसायन, उसके बाद है युद्ध क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में भी जाना है। उसके बाद क्या महत्व है, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक ना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाएंगे तो औषधि के क्षेत्र में भी पता करेंगे, ठीक ना, जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक, अध्ययन करेंगे, ठीक ना। खाद्य पदार्थों में रसायन का, ठीक ना, उपयोग किया जाता है, ठीक। यहाँ फिगर से आप समझ सकते हैं, यहाँ फिगर में आपको समझा जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि, ठीक ना, सोलर एनर्जी हुआ, ये सब क्या है, ऊर्जा के अन्य क्षेत्र में आ जाता है, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना सारा चीज़, है ना, अध्ययन किया, इतने सारे चीज़ के बारे में जाना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है ना। अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ।
ठीक ना, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।